नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, गोल्ड सिल्वर को लेकर एक बार फिर एक वीडियो आपके लिए हाजिर है। देखो, दिन की एक वीडियो कुछ समय तो बनेगी, ठीक है, जब तक सुस्त माहौल है, लेकिन जिस दिन एक्शन लौटेगा उस दिन इंस्टेंटली दोबारा वीडियो बनेगी। आप निश्चिंत रहिएगा। 2 दिन पहले एक व्यू पकड़ा था हमने, और वो व्यू ये था कि गोल्ड और सिल्वर में टॉप बनने के संकेत आ रहे हैं, और अब गोल्ड और सिल्वर एक रेंज में फंस सकता है, कंसोलिडेशन में जा सकता है। वो व्यू कल भी ठीक निकला, अभी तक आज भी ठीक निकला है, लेकिन आज 4 बजे के समथिंग गोल्ड और सिल्वर ने एक छोटी सी तेजी का मूव दिया। वो तेजी अभी अपने इंडियन मार्केट्स की बात करूं तो टिकी हुई है, बट थोड़ी सी फिजल आउट हुई है। लेकिन कॉमेक्स या ग्लोबल मार्केट में देखें तो तेजी टिक रही है। पहले इंडियन मार्केट्स की बात करते हैं, एंड उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा। मैंने कल जब वीडियो बनाई थी गोल्ड सिल्वर कंसोलिडेशन में रह सकता है सुस्ती, तो एक कमेंट था कि भाई कुछ भी नहीं होगा, गोल्ड वापस से भागने वाला है, सिल्वर फिर भागेगा सेकेंड हाफ में। सेकेंड हाफ में अभी टाइम है जून, और मैं दिन की 10 वीडियोस बना रहा हूं, तो मैं अगर भगेगा ना स्क्रीन पे तो मैं इंस्टेंटली अपने व्यूअर्स को बता दूंगा। निश्चिंत रहिए आप। जब गिरा था तो भी मैंने आपको इंस्टेंटली बताया था। गिरने से पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया था, 5,000 रुपए सस्ता हुआ था, 1 घंटे का मूव था, डिस्कस कर दिया था टाइमली कि भैया कुछ हलचल हो रही है, सावधान हो जाओ। अगले दिन क्रैश दिखा था, अगले दिन फिर टूटा था। रिबाउंड में भी डिस्कस किया टाइमली, तो अभी भी टाइमली डिस्कस कर रहा हूं। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई देर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। करंट सिचुएशन है, गोल्ड 1,59,000 है। 4 बजे के समथिंग 1,60,000 चला गया था। मूव थोड़ा बड़ा हो गया था, 3300 पॉइंट का मूव हो गया था। अभी 2,200 रुपए महंगा है, ठीक है। कल और उस समय 3,300-3,400 रुपए महंगा हो गया था। वहीं चांदी अभी 13,500 रुपए की तेजी है, 5.25% ऊपर है, लेकिन ये 2,66,000 रुपए अभी 2,69,000 तक चला गया था। यानी कि यहां से करीब 3-3,500 रुपए और बढ़ गया था, तो थोड़ा ऊपर से कूल डाउन हो चुका है। सवाल ये उठता है कि क्या तेजी आ रही है। दोस्तों, देखने से लग रहा है ग्लोबल लेवल पे कि शायद 2-3 दिन का जो कंसोलिडेशन था उसका सबर टूट रहा है। यानी कि मार्केट में जो स्टांस है ना गोल्ड को लेकर, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। और वही कमेंट में व्यूअर ने शेयर भी किया था कि भाई सेंट्रल बैंक उठा रहे हैं, इन्वेस्टर खरीद रहे हैं, ये है वो है। वो आपकी ठीक बात है भाई, बट जो दिख रहा था वो डिस्कस किया। अभी क्या हो रहा है, अभी लग रहा है कि मूव बनने के चांसेस आ रहे हैं। जैसे कि सिल्वर कॉमेक्स पे $85 प्रति आउंस के ऊपर निकल रहा है, और गोल्ड $5,095 प्रति आउंस पे, लेकिन इसने आज $5,144 प्रति आउंस का हाई लगा दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा एक रेंज जो मुझे दिख पा रही है, वो रेंज मोटा मोटी लेवल पे गोल्ड में $5,200 प्रति आउंस से लेकर $4,800 प्रति आउंस, ये $400 की रेंज है, ठीक है। और चांदी में रेंज अभी मैं एग्जैक्टली पकड़ नहीं पा रहा हूं, चांदी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जो सच है वो सच है, लेकिन इंडियन मार्केट में मेरे को चांदी ऐसा लग रहा है, क्योंकि हाई वॉलेटिलिटी में घूम रहा है। अगर चांदी 3,05,000 का आंकड़ा निकाल देता है ऊपर में, तो मेरे को लगता है 4 लाख वाला लेवल दोबारा टच करने की कोशिश कर सकता है। ये चीज मैंने आपसे 2 दिन पहले भी बोला था कि मैं अभी कंसोलिडेशन में चला गया हूं, मेरे को लगता है गया। लेकिन अगर मूव आया और 3,05,000 चांदी ने ब्रेक करा, तो दोबारा 4 लाख की तरफ जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और उसमें मेरे पास 2,65,75,000 का, इन दो में से एक, जो भी मैं जितना कैपेबल होऊंगा उसका स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग की बात करूंगा। गोल्ड में मुझे ऐसा कोई बड़ा मूव अभी तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 1,80,000 जस्टिफाई नहीं करता गोल्ड को, 1,60,000 भी एक्चुअली में जस्टिफाई नहीं करता। बट इंसान अपने आप को 1,45, 1,50, 1,60 पे ढाल चुका है। अब वो इससे ज्यादा सस्ता गोल्ड नहीं सोचे। देखो, गोल्ड की प्रॉब्लम क्या है, गोल्ड हमारी ना एक स्टेटस सिंबल है हमारे देश में। गोल्ड की अपनी एक वैल्यू है, शादियों में उसको खरीदना ही पड़ता है, ठीक है। लोग पहनने के लिए उसे स्टेटस सिंबल के रूप में लेते ही हैं। गोल्ड को कोई ऐसा नहीं, गोल्ड ऐसा नहीं है कि आपका मन हुआ आपने ले लिया। गोल्ड इज काइंड ऑफ मेडिसिन, दवाई लेनी पड़ती है ना, गोल्ड भी वैसा ही है, लेना ही पड़ता है। ये एक ऐसी चीज है जो आपकी जरूरत ना होते हुए भी आपकी जरूरत है। तो गोल्ड जब महंगा होता है तो लोग ये नहीं सोचते हैं कि यार ये सस्ता होगा तब लेंगे, आज लेना है तो आज ही लेना है, कल का भी इंतजार नहीं कर सकते। तो गोल्ड क्या है कि ज्यादा नहीं टूटता है, और अब व्यक्ति अपने आप को एडजस्ट कर चुका है कि बस एक 45-50 भी दिख जाएगा ना तो मैं ज्वेलरी बनवा लूंगा,
अगर उसे ज्वेलरी बनवानी है तो गोल्ड में क्या है कि नीचे डाउनसाइड कैप है, एक 45 एक 40। पहले मैंने एक 35 एक 30 रखी थी, अभी मेरे को एक 45 ही दिख रही है, क्योंकि एक 60 पे ट्रेड करने लगा भैया 3 दिन से। और वहीं दूसरी तरफ मेरा मानना यह है कि ऊपर में यार एक 60 लोग डर रहे हैं, एक 60 एक 65 होगा ना तो पब्लिक ये सोचेगी ये तो बनवाई लो, फिर वो दोबारा बन सकता है, जिसके चलते एक 75 एक 80 हो सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि गोल्ड में आप लॉन्ग रहिए और डिप्स में ऐड कीजिए। चांदी में आप चाहो तो वेट कर सकते हो या हल्की पोजीशन ले सकते हो। शॉर्ट दोनों में से किसी में भी नहीं रहना है। जो डिप जो एक करेक्शन देखी थी वो शायद मुझे लगता है अभी तो हमें अवॉइड करनी चाहिए, उसको हम नहीं सोचें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं क्रिप्टो मार्केट की, क्योंकि ज्यादातर ये क्रिप्टो जैसे ही मूव्स देते हैं, क्रिप्टो के साथ मूव चल रहे हैं, तो क्रिप्टो में बिटकॉइन टूटा पड़ा है, $67,000 पे है, आज भी 2.5% नीचे है। क्रिप्टो को लेकर कुछ कमेंट्स ये आ रहे हैं कि करंट सिचुएशन में गोल्ड के अपोजिट में अगर आप क्रिप्टो में बिटकॉइन उठाते हो तो वो लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। सबका अपना अपना ओपिनियन है। मैं तो क्रिप्टो को खैर कवर ही नहीं करता, मेरे को नॉलेज ही नहीं उसकी। तो जो था मेरी तरफ से मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स वीडियो पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।